वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए आज हम लोग का टॉपिक है किरचॉफ लॉ, है ना। किरचॉफ लॉ 12th बोर्ड में भी पूछता है और इससे जेईई मेंस नीट में सर्किट सॉल्व करने के लिए हम सब लगाते हैं केसीएल केवीएल, है ना। तो किरचॉफ जो एक साइंटिस्ट था वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो लॉ दिया था, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ एक साइंटिस्ट था, उसने दो लॉ दिया, उसी को माना जाता है किरचॉफ लॉ। तो पहला लॉ को कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ केसीएल। किरचॉफ लॉ में हम सबको दो लॉ पढ़ना है। पहले का नाम क्या है? केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है, केसीएल। दूसरा पढ़ना केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो केसीएल या इसी को हम सब कहते हैं जंक्शन रूल। इसको क्या कहा जाता है? जंक्शन रूल, ठीक है। और इसको हम सब कहते हैं लूप रूल। लूप रूल हम सब इसको कहा जाता है, लूप रूल या मेश रूल इसको कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज लूप में लगता है ना, अभी बताएंगे तो आपको पता चलेगा। लूप रूल या फिर इसी को कहा जाता है क्या? मेश रूल। या कह सकते हैं वोल्टेज, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केसीएल जंक्शन रूल, इसको कहते हैं केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लूप रूल और मेश रूल। तो हम सब पहले देखिए किरचॉफ दो लॉ दिया था, पहला केसीएल दूसरा केवीएल, ठीक है। तो किरचॉफ इसको फर्स्ट लॉ कहेंगे। फर्स्ट लॉ मतलब किरचॉफ करंट लॉ इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ, ठीक है। तो पहले हमसे देखेंगे किरचॉफ करंट लॉ क्या है, ठीक है। तो किरचॉफ करंट लॉ के बारे में हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम सब सबसे पहले पढ़ेंगे केसीएल। केसीएल तो किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है? तो ये लिखेंगे द सम ऑफ ऑल करंट the sum of all current at any junction is equal to 0, ठीक है। यही होता है। तो इसका मतलब समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0। किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट का सम क्या होगा? 0 होगा। यही किरचॉफ करंट लॉ कहता है। इसी को हम सब दूसरे कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, ये बोलिए, या फिर इसको एक अदर वर्ड में भी हम सब कह सकते द सम ऑफ इनकमिंग करंट, द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज equal to sum of outgoing current at any junction। किसी जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट का सम टोटल आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होगा, ठीक है। या फिर द सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो एग्जाम में आएगा तो या तो ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों क्या है? सही है। और मैथमेटिकल में हमसे लिख सकते हैं समेशन आई इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम सब डिटेल में समझेंगे। किरचॉफ करंट लॉ जो होता है ये किसी जंक्शन पे होता है। और जंक्शन होता क्या? जंक्शन आप सब देखे होंगे क्या, कहाँ पे? जंक्शन देखिए जैसे होता है रेलवे जंक्शन, और क्या होता है? ट्रैफिक जंक्शन। तो रेलवे जंक्शन मतलब जैसे पटना रेलवे जंक्शन है, ठीक है। तो रेलवे जंक्शन मतलब वहाँ से ट्रेन बहुत सारा खुलता है ना। तो कोई गया, मान लिया बरौनी गया, पटना से खुला, तो कोई ट्रेन मुंबई गया, ठीक है। तो जहाँ भी आपको जाना है पटना से, तो पटना से सबसे पहले हम सब जंक्शन के पास जाएंगे। तो जंक्शन के पास जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारा आदमी जा रहा है, तो वहाँ पे ट्रेन पकड़ने जा रहा है, तो वो सब क्या हो गया? इनकमिंग। जो जा रहा है पकड़ने, इनकमिंग। अब जंक्शन पे ट्रेन पकड़ लिया और वहाँ से फिर क्या हुआ? सब जहाँ पे जाना है डेस्टिनेशन है, जैसे मान लीजिए पटना से दिल्ली का डेली देखते हैं बहुत सारा ट्रेन जाता है। तो हम सब क्या कर रहे हैं कि जो जंक्शन पे जाके ट्रेन पकड़ रहा है वो इनकमिंग हो गया, इनकमिंग पीपुल। और फिर जो
आउटगोइंग पीपल कौन हो गया वहाँ पे, जो जंक्शन पे पकड़ा और मान लिए कि बहुत सारा आज पटना के लिए बहुत सारा ट्रेन होगा, तो ट्रेन होगा तो उसको मतलब पकड़ा, पटना के अलग अलग लोकेशन से आया और पकड़ा उसको जंक्शन, पटना जंक्शन पे, तो जितना भी लोग आया वो सब क्या हो गया, इनकमिंग एट जंक्शन। और जितना भी पकड़ा है ट्रेन वो सब मतलब कि क्या पहुंच जाता है अपने अपने डेस्टिनेशन पे, तो वो क्या हो गया, टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। ठीक है, तो यही कहता है कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ठीक है, ये देखिए नेचर में भी यूज हो रहा है ना, ट्रैफिक में भी देखते होंगे, ट्रैफिक सिग्नल में वहाँ पे जितना बाइक वाला आया सब जाके, या कार वाला आया या बस वाला आया, सब जो क्या रहेगा जाके ट्रैफिक जहाँ पे होता है ट्रैफिक सिग्नल वहाँ पे जाके रुका, लाल बत्ती देखा वहाँ रुक गया, उसके बाद फिर जैसे ही ग्रीन हुआ तो सब क्या हुआ, निकल गया वहाँ से। ठीक है, तो टोटल जो जंक्शन पे आया वो क्या हो गया, इनकमिंग, और जब रेड वाला सिग्नल जब ग्रीन हो गया तो सब क्या हो गया, आउटगोइंग। इनकमिंग मतलब सब आके रुका वहाँ और फिर थोड़ा देर वेट किया और फिर चला गया सब। ठीक है, तो वो हो गया आपका, हम सब नेचर में भी ऐसा देखते हैं कि होता है। ठीक है, या फिर वाटर, कोई ड्रॉप वाटर है जिसको हम सब क्या करें, पाइप से निकाल रहे हैं, तो पहला क्या हुआ कि वाटर जो है इंटर किया, तो इंटर किया और फिर मान लिया उसको फील्ड में गिराना, दूसरे जगह गिराना, तो उसको पाइप से ले गए और फिर कहीं ले जाके गिरा दिए, तो टोटल कमिंग जितना भी पानी अंदर घुसा उसको निकाल लिया हम सब। तो वो सब हुआ, आप समझाने के लिए बता दिए। अब हम सब क्या कर रहे हैं कि इसको दिखा रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, ये सब नेचर में भी हम सब देखते हैं। ठीक है, तो हम सब जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सब जंक्शन बना लिए। जंक्शन मतलब जहाँ पे आता है और जाता है बहुत सारा, तो मान लीजिए यही पटना जंक्शन है ना। अब यहाँ पे बहुत सारा आर्मी आ रहा है, इसका नाम I1 I2 है, रख दिए करंट के फॉर्म में, इसका नाम रख दिए। पहला का नाम I1 है, दूसरा का I2 है। कोई कोई होगा ना कि बाहर से आया होगा, जैसे मुंबई से आया, तो मुंबई से आया तो ये क्या हो जाएगा, आया तो वो जंक्शन पे, पटना जंक्शन पे आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी ऐसा भी होगा I3। अब कोई कोई मान लीजिए कि पटना जंक्शन में पहुँच गया, अब उसको निकलना है बाहर, तो I4 हो गया, ये देखिए बाहर निकल रहा है। इसके बाद फिर क्या हो गया, I5, यानी कि पटना जंक्शन P ले लिए, यहाँ पे P पॉइंट हो गया पटना जंक्शन। अब I1 I2 I3 यहाँ पे मान लिए करंट की जगह आदमी है, समझना है तो जितना भी यहाँ पे जो I1 I2 I3 दिख रहा है ये क्या करंट है। हम सब नेचर में यूज कर रहे हैं कि जंक्शन पटना है, तो पटना जंक्शन में 3 गो पीपल अंदर घुस रहा है और 2 गो पीपल बाहर निकल रहा है ना। तो ये वाला देखिए हम सब क्या करेंगे, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग वाला करंट क्या क्या है इसमें देखिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I4 प्लस I5। ठीक है, ये देखिए जो हम बताए थे रूल उसके अनुसार सेकेंड वाला, द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट एट एनी जंक्शन। ठीक है, ये फॉलो हो रहा है ना। यहाँ पे हम सब क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। I1 I2 और I3 यहाँ 3 गो आया, ठीक है, और यहाँ पे 2 गो गया, ठीक है, 2 गो निकला, तो यहाँ पे 3 आदमी गया और 2 गो आदमी निकला। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि एक आदमी तो कम गया है ना यहाँ पे, लेकिन करंट में क्या हो रहा है कि I1 I2 I3 जो होगा I4 I5 को बराबर होगा। जैसे ये 2 होगा तो ये 3 होगा और ये क्या होगा 5 होगा, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और 5 एम्पियर। ठीक है, तो ये 2 3 कितना टोटल करंट कितना होगा, 2 3 5 3 8 2 10, तो ये वाला मान लिए कि 6 एम्पियर होगा, ये क्या होगा 4 एम्पियर। तो ये दो होगा क्या हो गया, तीनों को जोड़िए, 2 3 5 5 5 10 एम्पियर ये हो गया I1 I2 I3, और ये दोनों भी जोड़िए तो कितना हो जाएगा 6 या 4 10 एम्पियर। यानी टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए हम सब दूसरा ये भी कर सकते हैं, समेशन I इक्वल टू 0। इसको कैसे दिखाएंगे, पहला वाला जो था, तो हम सब क्या करेंगे, इनकमिंग करंट को अगर पॉजिटिव लेंगे तो आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम सब क्या करेंगे, सब करंट को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया,
I4 और I5 को क्या लेंगे हम सब निगेटिव, क्यों? क्योंकि ये देखिए ये तीनों को हम सब पॉजिटिव लिए, ये तीनों क्या हो रहा है करंट जंक्शन पे आ रहा है और दो को निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। ये बस डायरेक्शन के लिए हम सब क्या कर देंगे, साइन को उल्टा कर देंगे। तो इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं ना, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 इक्वल टू 0, है ना। ये हो गया। तो यहाँ पे हमको ये समझना है ना कि ये वाला जो टोटल करंट का सम किए ये सब क्या आएगा, 0 के बराबर आ गया। समेशन ऑफ ऑल करंट इक्वल टू क्या हो गया, 0। समझ में आया? तो मतलब कहने का मतलब ये देखिए कट गया होगा तो इसको फिर यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे नीचे में हम सब यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये देखिए ये कट गया होगा, हो सकता है इधर, तो यहाँ पे देखिए हम सब लिख दे रहे हैं। यहाँ तक शायद होगा बोर्ड में आया होगा, तो यहाँ पे देखिए हम सब लिख रहे हैं। तो ये क्या लिखेंगे, इसमें देखो I1 जो करंट अंदर जा रहा है उसको क्या लिखेंगे, I1 पॉजिटिव ले रहे हैं, I2 प्लस I3, ये तीनों को हम सब पॉजिटिव ले लिए। तो बाकी दो को देखिए जंक्शन से निकल रहा है, I4 और I5 निकल रहा है, तो ये दोनों को हम सब को क्या लिखना है, जोड़ेंगे तो जरूर, लेकिन साइन क्या लिखेंगे, माइनस I4 प्लस माइनस I5 इक्वल टू 0। तो दोनों रूल हो गया, है ना। सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0, या फिर टोटल इनकमिंग करंट का सम किए तो ये क्या हो जाएगा, टोटल आउटगोइंग करंट के सम के बराबर हो जाएगा। तो दोनों हो गया। अब इससे मान लीजिए कि क्वेश्चन देगा तो आप सब बना लीजिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन इस तरह का दे दिया, ठीक है। ये जंक्शन पे ये सब करंट जो हो रहा है मिल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, अब क्या करेगा कि ये वाला दे दिया 2 एम्पियर, ये दे दिया 5 एम्पियर, ये दे दिया 6 एम्पियर, ये दे दिया 8 एम्पियर, ये दे दिया 3 एम्पियर, ये दे दिया 2 एम्पियर, और ये दे देगा एक्स का वैल्यू निकालना। तो सिंपल आप बना लीजिएगा। कैसे बनाइएगा, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो इसमें कौन कौन अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर और एक 3 एम्पियर, 2 एम्पियर। ये सब क्या हो रहा है, करंट जंक्शन के ओर जा रहा है। जंक्शन का नाम मान लिए ओ है, तो ओ पे जा रहा है ये सब। अब कौन जो है, ये भी जा रहा है, देखिए ये भी अंदर जा रहा है ना। तो इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, सब करंट क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। सिर्फ 8 एम्पियर वाला क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है ना। और सब देखिए जंक्शन ओ की तरफ जा रहा है ना। तो हम सब क्या करेंगे, टोटल करंट जो अंदर जा रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे और फिर इसको नेगेटिव लेंगे, या फिर टोटल आउटगोइंग करंट इक्वल टू टोटल इनकमिंग करंट का सम कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए टोटल इनकमिंग करंट कितना होगा, 5 2 7 7 6 13 13 3 16 16 2 18 18 प्लस एक्स, ये वाला टोटल इनकमिंग करंट हो गया। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 8 एम्पियर के। तो यहाँ से हम से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। माइनस में होगा ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 एम्पियर। तो माइनस मतलब दिखा रहा है ये करंट क्या होगा, एक्स का वैल्यू इधर होना चाहिए, है ना। माइनस दिखाता है डायरेक्शन को, ठीक है। तो माइनस 10 एम्पियर मतलब बोल रहा है एक्स का डायरेक्शन हम सब इधर लेंगे। तब क्या हो जाएगा, दोनों जोड़िए तो बराबर आ जाएगा। एक्स की जगह अगर माइनस 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 में से 8 गया, 10 गया 8, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, हमको लगता है इस तरह से देता है। अब दूसरा हमसे देखेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले देखिए किरचॉफ करंट लॉ जो होता है फॉलो करता है किसको, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। KCL किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, ये फॉलो करता है किसको, फॉलो या फिर कहेंगे ऑलवेज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किसको करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो करता है या फिर ऑवे करता है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको समझना तो देखिए, जैसे मान लिए कि I1 I2 और I3 तीन करंट मान लिए कि अंदर जा रहा था, ठीक है, और तीन करंट मान लिए कि बाहर निकल रहा है। तो इसको लिखेंगे I4 I5 और I6, ठीक है। अब देखिए हम सब पढ़े हैं कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी, है ना।
आई इंटू टी। तो अगर हम दोनों तरफ टाइम से गुना कर दे टी से, I1t प्लस I2t प्लस I3t, ठीक है, इधर भी गुना कर दिया I4t प्लस I5t प्लस I6t। दोनों तरफ टाइम से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Q1 हो जाएगा। I इंटू टी क्या होता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर क्या हो जाएगा, Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। तो देखिए चार्ज जो है क्या कर रहा है, जस्ट लाइक वही हो गया कि टोटल चार्ज जो है कहीं से आया तो टोटल चार्ज उतना ही निकला, ठीक है, वही चीज़ हो रहा है। तो ये क्या करता है, किरचॉफ करंट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, ठीक है, यानी चार्ज का कहीं लॉस नहीं हो रहा है, वो जितना है उतना कंजर्व रहता है, ठीक है। जैसे करंट क्या हुआ, करंट कंजर्व हुआ, जितना करंट इनकमिंग हो रहा है उतना ही आउट गोइंग हो रहा है, ठीक है। इसी तरह हम सब आप देखेंगे क्या, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छा समझिएगा। KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं, KVL। तो इसका स्टेटमेंट क्या, द अलजेब्रिक सम of all the voltage drop in any closed loop is 0, ठीक है, ये 0 हो जाता है, ठीक है। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कह रहा है कि किसी भी सर्किट में टोटल वोल्टेज को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। द अलजेब्रिक सम ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इट एनी क्लोज लूप इज 0, ठीक है। यानी कहने का मतलब समेशन V इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप इन एनी सर्किट इज 0। किसी क्लोज लूप में क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ऑल द वोल्टेज ड्रॉप का सम करेंगे तो वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि हम सब इसको समझना है, समेशन V इक्वल टू 0। तो पहले आप ये 3-4 पॉइंट बता रहे हैं, हमको ये याद रखना है। पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, कि अगर मान लीजिए कि इस तरह से बैटरी कनेक्ट है, ये माइनस है प्लस है, तो अगर मान लीजिए करंट यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है, बैटरी यहाँ पे V वोल्टेज का है, तो आप देखिए ये वोल्टेज V का वैल्यू माइनस लिखेंगे कि प्लस लिखेंगे। तो सबसे पहला ये आपको पता करना, किसी सर्किट में ये देखिएगा तो देखिए करंट जो है इधर से इधर जा रहा है, तो लास्ट टर्मिनल वोल्टेज का क्या मिल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो हम सबको प्लस V लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2-3 पॉइंट बता रहे हैं, ये आपको याद रखना है, तब सर्किट डायग्राम हम सब सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्या हो गया कि यही था, ठीक है, लेकिन अब करंट क्या हो रहा है, इधर से जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट टर्मिनल क्या मिल रहा है, बैटरी का -B, तो क्या हो जाएगा हम सब का -B हो जाएगा जब लूप में घूमेंगे, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा आपको देखना है कि तीसरा क्या होता है। तीसरा मान लीजिए कि हम सब बैटरी इस तरह से, बैटरी नहीं, हम सब का क्या होगा, रेसिस्टेंस दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए रेसिस्टेंस रहेगा, बैटरी वाला तो आपको बता दिए रेसिस्टेंस है, तो ओम्स लॉ से जानते हैं ना कि करंट अगर इसमें I फ्लो हो रहा है और करंट इधर से फ्लो हो रहा है, लूप का डायरेक्शन भी इधर ही है, मतलब जो लूप में हम सब घूमेंगे ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ किसी लूप में लगता है मेश में, तो जब हम सब उसमें KVL लगाएंगे तो घूमना पड़ेगा उस लूप में, ठीक है। टोटल वोल्टेज का सम करेंगे तो घूमना पड़ेगा, तो पूरा सर्किट में जितना वोल्टेज होगा उसको क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो वो 0 होगा। तो हम सबको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसको तो करेंगे तो यहाँ पे देखिए करंट इधर फ्लो हो रहा है, लूप में भी हम सब ऐसे ही घूम रहे हैं, तो हम सबको याद रखना -IR लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि रेसिस्टेंस ऐसे कनेक्ट है R, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि लूप में हम सब उल्टा घूम रहे हैं, करंट इधर से आ रहा है और लूप का डायरेक्शन इधर है, यानी लूप का डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट हो गया ना, लूप का डायरेक्शन क्या हो गया, करंट के अपोजिट, तब हम सब क्या लिखेंगे, +IR। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है।
अगर हम सब करंट होगा और वोल्टेज वाला होगा, करंट फ्लो हो रहा है और वोल्टेज कनेक्ट रहेगा, तो हम सब क्या देखेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज बैटरी का लास्ट टर्मिनल क्या है, तो बैटरी का लास्ट टर्मिनल करंट फ्लो हो रहा है और लास्ट टर्मिनल आपको पॉजिटिव टर्मिनल में लिखेगा तो प्लस भी लिखेंगे। अगर करंट जो है फ्लो कर रहा है और लास्ट टर्मिनल बैटरी का नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे, माइनस बी। और ये वाला तीसरा बताएं कि क्या करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन दोनों सेम होगा, तो सेम में हमसे क्या लिखेंगे, माइनस आई आर। और करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो क्या लिखेंगे, प्लस आई आर। पी से पॉजिटिव, अपोजिट में पी आ रहा है तो पी से पॉजिटिव और पी से प्लस, है ना। तो ये हो गया आपको। अब देखिए हमसे एक लूप बना रहे हैं, ठीक है। तो लूप में आपको घूमना सिखा दे रहे हैं कैसे घूमा जाता है। खूब घूमते हैं आप सब, इधर उधर खूब घूमते हैं, कभी कभी पढ़ने में भी सर्किट वाला लूप में घूम लीजिए, है ना। तो हम सब घूमते हैं। देखिए ये R1 हो गया। इस तरह से मान लीजिए पहला बैटरी यहाँ कनेक्ट है, दूसरा यहाँ पर कनेक्ट है और एक थोड़ा रेसिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। और फिर मान लीजिए एक बैटरी इधर कनेक्टेड है और एक रेसिस्टेंस इधर कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसका वैल्यू मान लेते हैं हम सब, ये R1 है, ये मान लीजिए कि V3 है, ये V1 है, ये V2 है, ठीक है। ये रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ, R3। अब हमसे इसका नाम दे देते हैं लूप का, A B C D E F, ठीक है। इसका नाम दे दिए, ठीक है। अब हम सबको यहाँ पे दो लूप बन रहा है जनरल, ये पहला लूप हो गया, ठीक है। और ये मान लिए कि दूसरा लूप हो गया। हम सब मान लिए लूप में ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। तो पहला लूप में हम सब क्या करेंगे, KVL लगाएंगे, ठीक है। तो पहला लूप ये है, तो इस लूप का नाम क्या हो गया, इस लूप का नाम क्या हो गया बताइए। पहले वाले लूप का नाम क्या हो जाएगा, ए से चले। लूप मतलब क्या होता है, क्लोज लूप। क्लोज लूप में ना लगाना है, तो ऐसे करके घूमेंगे हम सब। देखिए ये इधर से घूम रहा है ना, तो ऐसे करके बैटरी से निकलेगा करंट निकला, फिर ऐसे गया, ठीक है। इस तरह से गया। तो हम सब मान लेते पहले में जो करंट है I1 है और दूसरे में करंट क्या है, I2 है, ठीक है। समझ में। तो हम सब देखिए इसमें जो घूम रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन ध्यान देना कि लूप में हम सब ऐसे घूम रहे हैं, करंट इधर से इधर जा रहा है, I2 इधर है और लूप में हम लोग ऐसे घूम रहे हैं। इसमें देखना है कि लूप में हम सब ऐसे घूम रहे हैं, करंट भी देखना है कैसे जा रहा है, ठीक है। पहले वाला देखिए बैटरी, पहला वाला लूप का नाम लिख देते हैं। इसका नाम क्या है, ADCBA। तो हम सब क्या लिखेंगे, ADCBA। ये क्या है, क्लोज लूप, ADCBA। अब ADCBA में वो चारों रूल लगाएंगे जो अभी बताए ना, वो रूल लगाएंगे। तो हम सब देखिए यहाँ से मान लीजिए कि कहाँ से चलना शुरू किए, ए से। तो ए से डी के बीच में तो कोई नहीं, वोल्टेज कुछ नहीं है, सीधे वायर है। यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन देखिए इधर है I1 और लूप का भी डायरेक्शन इधर है। तो क्या लिखेंगे, सेम के केस में माइनस I1 R1, तो क्या लिखेंगे, माइनस I1 इंटू R1, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ आएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यही करंट अब यहाँ पे आएगा I1। पहले सर्किट तो है नहीं, इधर तो इतना दूर तो सीरीज है ना। तो ये जब यहाँ तक आया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए लूप का डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर घूम रहा है ना, तो लूप का डायरेक्शन इधर है और ये भी करंट भी इधर जा रहा है। तो फिर लिखेंगे माइनस I2, I1 ही है ना, करंट तो I1 ही है, माइनस I1 और ये क्या हो जाएगा R2। समझ में आ गया, सबको क्या कर रहे हैं, हम सब लिख रहे हैं, ठीक। तो ये दोनों हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से जब इधर जाएंगे B से A के बीच में, तो हम सबको दो बैटरी मिलेगा। तो दो बैटरी मिलेगा तो हमसे देखिए करंट तो इधर से फ्लो कर रहा है, तो करंट का लास्ट टर्मिनल देखिए बैटरी का दोनों का पॉजिटिव मिल रहा है ना, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है बैटरी का। तो पहले में क्या लिखेंगे, प्लस V2 प्लस V1 इक्वल टू 0। तो यही हो गया हम सब का। अब तो कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, एक होगा रेसिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप, दोनों रेसिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा और दोनों वोल्टेज जो बैटरी का वो अलग होगा। तो हम सब कितना आ गया, यहाँ सॉल्व करेंगे तो V1 प्लस V2 को हम सब और भी लिख सकते हैं, बराबर I1 कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2। तो ये आपका हो गया ऊपर वाला लूप में। अब लोअर लूप में लगाएंगे, ये वाला लूप में तो क्या लिखेंगे बताइए। इसमें अब लगाएंगे तो देखिए क्या करेंगे, हम सब इस तरह से घूम रहे हैं ना,
तो इसका लूप का नाम कैसे लिखेंगे, ई से चलते हैं, ठीक है, ई से चल रहे हैं तो ई ए, हमको ई पे ही आना है, ई ए बी एफ ई, ठीक है। ये वाला सर्किट में हम सब, ये वाला लूप में हम सब KVL लगाते हैं, ठीक है। तो KVL लगाएंगे तो बताइए क्या लिखेंगे। तो ये देखिए जब ई से ए में आएंगे तो हम सब का क्या है, कोई नहीं, कोई कुछ नहीं मिल रहा। अब ए से बी के बीच में 2 गो बैटरी मिला, ठीक है, तो 2 गो बैटरी मिला। तो यहाँ पे देखिए 2 बैटरी मिला, लेकिन करंट हम सब का I2 कैसे जा रहा है, I2 देखिए, I2 का डायरेक्शन हम सब इधर से इधर लिए हैं, ठीक है। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, करंट इधर से इधर जा रहा है। तो I2 हम सब ऐसे दिखाते हैं, I2 किधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है ना। हम सब का लूप देखिए, लूप क्या है, हम सब का लूप जो है क्या घूम रहा है, ऐसे। लूप कैसे घूम रहा है देखिए अच्छा से, लूप में हम सब कैसे ले रहे हैं, इस तरह से, है ना। तो लूप हम सब का ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो हम सब देखेंगे तो ये वाला I2 करंट इधर से गया, ये पूरा देखिए करंट हम सब इधर से लिए, तो I2 लिए, तो ये I2 क्या हो रहा है, पहले ये वाला बैटरी से मिलेगा। हम सब कहाँ शुरू किए लूप, ई ए बी एफ ई, तो ई ए के बीच में तो कुछ नहीं मिला। अब बी से ई ए बी, तो ए से बी के बीच में 2 बैटरी मिल रहा है, तो 2 बैटरी जो मिल रहा है तो दोनों का हम सब देखें करंट इधर से इधर जा रहा है, तो इधर से इधर जा रहा है। तो बताइए करंट इधर से इधर जा रहा है, तो लास्ट में करंट का दोनों क्या है, प्लस प्लस है ना, पॉजिटिव टर्मिनल। तो हम सब क्या लिखेंगे बताइए, V1 प्लस V2 हो जाएगा, समझ में। उसके बाद फिर यहाँ से घूमते घूमते क्या कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पे आए, तो यहाँ देखिए अब करंट I2 इधर आ रहा है, तो लास्ट में ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन है ना, टर्मिनल का क्या है यहाँ माइनस, तो माइनस V3 लिखेंगे। अब हम सबका एक रेसिस्टेंस है, तो ये रेसिस्टेंस को अच्छा से देखना है। तो ये रेसिस्टेंस में बताइए करंट तो इधर से I2 इधर से इधर जा रहा है, और लूप कैसे घूम रहा है, देखिए लूप ऐसे जा रहा है, तो लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन तो अपोजिट है। I2 क्या हो रहा है, R3 में देखिएगा, R3 ये है, तो R3 में देखिए करंट तो इधर से फ्लो कर रहा है, I2 करंट क्या है इधर से ऐसे फ्लो कर रहा है, जबकि लूप कैसे हम सब लिए, इधर से इधर, लूप का डायरेक्शन क्या लिए, ऐसे, लूप का डायरेक्शन इस तरफ है, करंट इधर आ रहा है, ठीक है। तो हम सबको क्या लिखना है, अपोजिट में हमसे क्या लिखते हैं, प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा, I3 R3 इक्वल टू 0। तो हम सब दोनों लूप में हम सब लगा लिए किरचॉफ वोल्टेज लूप, KVL लगा लिए। तो ये इस तरह से हम सब देखिए करते हैं, ठीक है। अब अगला हम सब देखते हैं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। वो क्या था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम सबको याद रखना है ये कि किरचॉफ KVL ऑलवेज कंजर्वेशन ऑफ अब बहुत लड़का को एनर्जी याद रखना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। इधर का उधर, इधर का इधर मत कर दीजिएगा, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, इसको समझना है। तो देखिए V1 मान लीजिए किसी ड्रॉप V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए कि हम सब Vn वोल्टेज ड्रॉप हुआ किसी क्लोज लूप में, तो टोटल इक्वल टू 0 लिखेंगे, समेसन I इक्वल टू 0, समेसन V इक्वल टू 0 लिख दिए। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करता है, तो हमसे जानते हैं चार्ज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमसे जानते हैं, एनर्जी बराबर क्या होता है, VIT, पावर गुने टाइम, है ना, क्योंकि पावर का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, वाट इसी को कहते हैं, ये सेकंड, जूल से जूल गया, एनर्जी का यूनिट होता है ना। इस तरह हमसे चेक कर ले सकते हैं। तो VIT क्या होता है, एनर्जी। तो हम सब अगर दोनों तरफ IT से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, V1 IT प्लस V2 IT प्लस V3 IT प्लस VN IT इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं हम सब E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, EN इक्वल टू 0। इसी को लिख सकते हैं समेसन E इक्वल टू 0, वेयर E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। तो ये देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है ना, सम ऑफ ऑल एनर्जी एट एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू 0।
ये भी कह सकते हैं, है ना। तो टोटल एनर्जी भी कंजर्व होता है किस में, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में, ठीक है। तो हम सब ये वाला याद रखना है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऑबे करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, और इसमें याद रखिए कंजर्वेशन पावर का नहीं करेगा, ठीक है, पावर मत मार दीजिएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन में पावर दे देगा तो पावर टिक मत लगा दीजिएगा। ये किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक है, और वो फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, ठीक है। तो इस तरह से हम सब ये समझ लिए। अब हम सब आगे देखेंगे कुछ और जो मतलब आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो आज हम सब देख लिए। अब देखिए हम सब जेईई मेंस का कुछ क्वेश्चन जो बना रहे थे उसमें हम सब करंट इलेक्ट्रिसिटी का जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया वो बनाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे। तो हम सब जितना भी प्रीवियस ईयर आया क्वेश्चन उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स का तो शुरू कर दिए थे। अब हम सबको धीरे धीरे उसमें हम सब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन शुरू किए थे, तो इसमें हम सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सब का बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, जेईई मेंस प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।